नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में पहले चरण का मतदान अपने आखिरी दौर में है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सहरसा और कटिहार में 2 जनसभाएं की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी राहुल गांधी की दोस्ती पर जमकर चुटकी ली। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ली। कांग्रेस और आरजेडी दोनों सिर्फ सत्ता के लालच में साथ हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनवा लिया। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी को निशाने पर लिया और आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, जंगल राज लाने वाले की तस्वीर आरजेडी के पोस्टर से गायब क्यों है? आरजेडी का ऐसा कौन सा पाप है जो छिपाना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस आरजेडी की दोस्ती पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों प्रहार कर रहे हैं? इसी पर करेंगे आज की बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर क्या कहा है। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगलराज, लालू प्रसाद और आरजेडी के पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए जनता से एक अपील भी की। अब वो अपील क्या है, वो भी सुनवाते हैं। एक बात याद रखनी है, आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, राहुल तेजस्वी की दोस्ती पर प्रधानमंत्री हमलावर क्यों है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या आरजेडी कांग्रेस में सब ठीक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी महागठबंधन के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आरजेडी पोस्टर से लालू गायब, इससे आरजेडी या कांग्रेस को कितना फायदा होगा? क्या यह दबाव के तहत किया गया है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या जंगल राज की छवि से आरजेडी की बचने की यह कोशिश है जो पोस्टर से लालू प्रसाद यादव गायब कर दी गए? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से कुंतल कृष्ण और जेडीयू से मनीष कुमार जी जुड़ रहे हैं।
तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से पंकज यादव और वीआईपी से देवज्योति जी जोड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव जी आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ली है, आपकी प्रतिक्रिया? जी नहीं, देखिए अभी जो चीजें चल रही है ना राजनीतिक रूप से, अब से एक चीज आप देख लीजिएगा कि कल पटना में नरेंद्र मोदी जी रैली किए, उस रैली में नीतीश जी कहाँ थे और ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना के लोगों को ये बहुत खल रहा था कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं या नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री बनेंगे। जो कल रैली से निकली ये बातें, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और रह गई बात बिहार में 20 साल का जो कुशासन है और जिसकी बात ये कर रहे हैं, आप देख लीजिए ना कि कितने लोग नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में जानते हैं। चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। बहुत रूप से राजनीतिक जितनी सुदृढ़ता 20 साल की, इनके पास बताने के लिए एक काम नहीं है कि बिहार में इन्होंने 20 साल में क्या किया, बिहार को इन्होंने क्या दिया। पिता का तो जिक्र करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके पिता को जानने की जरूरत क्यों है देश को? जो काम कर रहा है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जानना चाहिए? एज ए प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री आप एज ए प्रधानमंत्री जानना चाहिए। लोग हर कोई जानना चाहता है, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो अपने साथ अपने पिताजी का नाम लगाते हैं ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सुना होगा आपने? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। आप अगर सुने हैं तो बात अलग है। बातें अगर आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं सुने हैं? हम तो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, हम तो नहीं जानते नरेंद्र दास। तो मुझे लगता है कि वो जो 3 बार शपथ लिए उस समय आप शायद टेलीविजन पर देख नहीं रहे, शपथ के दौरान। और वैसे भी वो आमतौर पर वो कल्चर में, सनातनी कल्चर में वो है, आप अपने फादर का नाम जोड़कर चलते हैं। जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, वही बोल रहा है कि कल वही बोल रहा है कि अगर चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पटना की रैली हो, उसमें नीतीश कुमार नहीं हो, ये मतलब पूरे बिहार के लोगों को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का एक सवाल है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए और खासकर बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। आप 20 साल की जिसके पीछे पीछे सरकार में रहे, पूरे बिहार ने कभी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन नीतीश कुमार जी का वोट अब परसेंटेज लेके आप राजनीतिक बिहार में कर रहे हो और बिहार में जब वोटों की बात आती है तो कहते हैं कि नेतृत्व नीतीश जी का रहेगा मगर सीएम नीतीश जी नहीं रहेंगे। ये बड़ा मतलब क्या कह लीजिएगा इनको, किस तरह से जनता को आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बिहार नहीं, इन सारी बातों से ठीक है, आपके पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोनी की सुपारी ली है और आरजेडी का जो बैनर पोस्टर है उससे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब है। ये दोनों सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? आपके अपने पॉइंट में उनका जवाब ले लूंगा कुंतल कृष्ण जी से। नहीं, हम बता देते हैं। आप देख लीजिए कि एनडीए के अंदर किस तरह की बातें हो रही है। सब लोग एक दूसरे का लुटिया डुबाने में लगे हैं, मगर कभी भी आप देख लीजिएगा हमारा जो महागठबंधन अलायंस है, किसी तरह का कोई भी बात कहीं नहीं है और किसी ने भी आके मीडिया में या पीछे में भी कोई चर्चा हुई है। रह गई बात पोस्टर की, तो पोस्टर के लिए नहीं, पूरे बिहार के दिल में हिंदुस्तान, मतलब बिहार के लोगों के दिल में है लालू जी। पोस्टर लगाने से कोई ये नहीं हो जाता है, मगर बिहार में लालू जी का हर एक बच्चा, हर एक गरीब हो, जो गरीब है उसके दिल में है लालू यादव। इसमें पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टर ठीक है, कुंतल कृष्ण जी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन हालांकि 20 साल से जो आप दावा कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद 20 साल से सत्ता में नहीं आए। दावा यही होता रहा है। और दूसरा ये कि ये भारत है, यहां पर गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है ये सब जानते होंगे। शायद उनके पिता को आपने नहीं सुना या कम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके गुरु कौन थे वो जानते होंगे। इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये परिवारवाद को लेकर वो हमला करते हैं, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं है, इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं। कुंतल कृष्ण जी जवाब दीजिएगा सभी आरोपों का। संतोष जी, गलती पंकज जी की नहीं है। कांग्रेस और राजद में परिवार के अलावा है क्या? राजद एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस एक परिवार के द्वारा संचालित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भाई ऐसा है कि राहुल गांधी तो अपने पिता और अपने माताजी के नाम से ही जाने जाते हैं ना।
इसीलिए कोई भी कांग्रेसी हमारा साथी है, उसकी परवरिश, राजनीतिक परवरिश ही यही माता पिता परिवार इसी सब में हुई है। तो इनका सवाल तो बिहार की जनता भी जानती है और इस पर कुछ बात ही मुझे नहीं करनी है। अब देखिए क्या है कि बात जब हम करते हैं कि भाई पोस्टर से गायब हैं, यहां गायब हैं, ये सवाल बड़ा लाजमी है ना। हम जब राजद की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल बिना लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो हैं। लेकिन वो पलटकर सवाल ये भी तो पूछ रहे हैं, तेजस्वी के पिता हैं, तेजस्वी। ठीक है कुंतल जी, लेकिन वो पलटकर सवाल ये भी तो पूछ रहे हैं कि पूछिए। पोस्टर से अगर लालू प्रसाद यादव गायब है तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर रैली से ही नीतीश कुमार जी गायब हैं तो उस पर भी तो जवाब। ये मैं बताता हूं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेजस्वी के पिता होने के साथ साथ तेजस्वी की पूरी पहचान लालू प्रसाद यादव पे ही है, अच्छी या बुरी कुछ भी। तेजस्वी इसलिए लालू प्रसाद यादव को नहीं लाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि वो जंगल राज का बोझ उनके लिए बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। इसलिए भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्टर आपने हटा दी है। पिता तो चलिए, पिता तो जो वैसे तेजस्वी की पहचान और है क्या, लालू प्रसाद यादव के पुत्र की तरह माइनस कर दिया जाए तो तेजस्वी की पहचान क्या है। पटना में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी। पटना में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की साझा रैली तो नहीं थी ना, पटना में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की रैली थी। वहां पे नीतीश जी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके वरिष्ठ सहयोगी ललन सिंह जी मौजूद थे ना। हमने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे सीनियर लोग मौजूद थे। पर इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको क्या कहा, तेजस्वी का प्रण। और इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की फोटो वहां पे एक टिकुली की तरह, भाई माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो ये कह रहे थे कि एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम चलेगा और एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम में चूंकि दूसरे मंचों पर हमने देखा है कि आरजेडी और माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी, चिराग पासवान, हम और जो कुशवाहा जी हैं उनकी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री अगर आए थे तो फिर नीतीश कुमार जी कहां बिजी थे। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, ये रोड शो प्रधानमंत्री जी का था। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का ज्वाइंट रोड शो नहीं था। उसके बाद भी ललन सिंह जी वहां मौजूद थे। कितनी बार ये बात कितने बार मंचों से बात कह दी गई है, स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि बिहार के दो भाई मोदी और नीतीश। हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया ना, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब बात पॉलिटिकल करें तो बात पॉलिटिकल ही होनी चाहिए। ठीक। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिराग पासवान जी, वहां उपेंद्र कुशवाहा जी, हर कोई मौजूद था। इसे कहते हैं सही का राजनीतिक गठजोड़, और इनका तो ठगबंधन है। ठीक है, कांग्रेस अंतिम समय तक नाम नहीं घोषित करते रह गई। एक सेकेंड संतोष जी, एक सेकेंड। कांग्रेस अंतिम समय तक नाम नहीं घोषित करते रह गई, जबकि लालू प्रसाद यादव जी ने भरे मन से पता नहीं कितनी बार यह बात कहा था। उसका नतीजा यह हुआ कि राजद ने भी वो फ्रेंडली फाइट का लगा दिया कट्टा सर पे। राजद तो कट्टा लगाने में एक्सपर्ट है ना, फ्रेंडली फाइट का कट्टा लगा दिया, सीटें कम कर दी। अंत में कांग्रेस को तड़पड़ा करके नाम घोषित करना पड़ा, पर कांग्रेस इसका बदला ले रही है। कांग्रेस इस 61 सीटों में देखिएगा कितनी सीटें हार रही है और कितनी सीटें हरवा रही है। कांग्रेस राजनीतिक रूप से, राजद जो आज तक करती आई है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का खून पी करके अपना राजनीतिक कद बढ़ाते आई है। कांग्रेस बदला ले रही है। राजद कमजोर होगी तो ही कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा, ये कांग्रेस भी जान रही है। आप ये कह रहे हैं कि 68 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ रही है उस पर जानबूझ के हारेगी तमाम सीटों पर। देख लीजिएगा ना साहब, नहीं जानबूझ कर हारेगी। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर अरे साहब, अगर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो कांग्रेस भी फ्रेंडली फाइट दे रही है। भाई हम तो हरा ही रहे हैं, हम तो अपनी ताकत से हरा रहे हैं, पर कांग्रेस भी राजद को उसकी हैसियत दिखाने के लिए इस बार क्या क्या पैंतरे कर रही है आप देख लीजिए। राजद अगर जबरदस्ती कनपट्टी पे दबाव डाल करके नाम घोषित करवा रहा है तो कांग्रेस भी क्या क्या कर रही है वो भी देख लीजिए। कांग्रेस भी राजद को इस बार बिल्कुल समाप्ति करने पे तुल गई है। मनीष जी को लेकर आते हैं चर्चा में। मनीष जी, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, इंटरनल आपके पास कोई रिपोर्ट भी है
कि महागठबंधन में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, या सिर्फ चूंकि चुनाव नजदीक है, पहले फेज का प्रचार भी खत्म होने वाला है, तो उससे पहले माहौल अपने पक्ष में कर लिया जाए? पक्ष में है ही, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि फिर से जो बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री जी को जिताना है और फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान बहुत एकजुटता के साथ बिहार में कार्यक्रम कर रहे थे। उस समय यह मैसेज दिया गया कि पूरा कार्यक्रम को कांग्रेस ने लीड किया। अब तेजस्वी जी नाराज हो गए, उसके बाद से राहुल गांधी जी बिहार भूल गए, पता नहीं अचानक भारत छोड़ के कहीं लापता हो गए, दूसरे देश में कहीं चल गए आराम फराने। उसके बाद कितने सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल कितना सीट, कोई बातचीत तब बंद। राहुल गांधी जी से मिलने भाई तेजस्वी जी दिल्ली भी गए, लेकिन तेजस्वी जी मिल नहीं पाए। बात इतना बढ़ गया, राहुल गांधी जी स्पष्ट कह रहे थे कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व हम करेंगे, तेजस्वी जी मानने को तैयार नहीं थे। बीच में आप लोगों ने ही सूत्रों से जो खबर चलाई कि महागठबंधन अब टूट के कगार पर, कई मीडिया में खबरें चली, हम लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी। बीच में तेजस्वी जी ने इतना दबाव डाला कि अशोक गहलोत जी को आना पड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ पाए, राहुल गांधी जी नहीं आए, अशोक गहलोत जी आके कहते हैं कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी होंगे। और उसके बाद अभी आप देख लीजिए कि महागठबंधन में 243 सीट है बिहार में, शायद 255 या 56 सीट पे इन लोगों ने उम्मीदवार उतारा है। कहां महागठबंधन है भाई? कि कौन सा महागठबंधन का एकजुटता है भाई? आप एक सीट पे राहुल गांधी जी किसके लिए वोट मांगने जाएंगे? तेजस्वी जी के उम्मीदवार के लिए कि अपने उम्मीदवार के लिए? और राहुल गांधी जी का तो आप देख रहे हैं इतना दिमाग चकरा गया, अभी बोल रहे थे कुछ दिन पहले वो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट के लिए डांस करेंगे। मैंने अभी कल ही देखा उनका वीडियो, एक कल या परसों का। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तालाब जल जीवन हरियाली के तहत तो बनवाया है बिहार में, बेचारे कूद रहे थे। वो क्या वो कह रहे हैं वोट के लिए तालाब में कूद रहे हैं। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा को बिहार में सम्मान दिया, उसके लिए, उस वोट के लिए तालाब में कूद रहे हैं बेचारे। तो कर रहे हैं ही और बदनाम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नहीं, उस पर यह भी प्रतिक्रिया आ रही है कि मुकेश सैनी के साथ चूंकि चले गए थे और मुकेश सैनी ने दबाव दे दिया तो वो कूद पड़े। खैर, वही तो हम कह रहे हैं, देवज्योति जी की तरफ जा रहा हूं। अति पिछड़ा को सम्मान दिया तो उस वोट में बेचारे सेंधमारी करने के लिए, राजा के बेटा है ये प्रधानमंत्री, इनके परिवार, और बेचारे को तालाब में कूदना पड़ रहा है वोट के लिए। क्योंकि देवज्योति जी को जरा चर्चा में लेकर आते हैं। देवज्योति जी, कुमार जी के साथ है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर सीएम उम्मीदवारी हासिल की है, ये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा। डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी आपको कैसे मिली? देखिए, उसके लिए भी कट्टा, तलवार, छुरा कुछ इस्तेमाल हुआ? देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ आके घोषणा करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह गांधी प्रधानमंत्री आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। तो दो, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके घोषणा करते थे गांधी मैदान में, 2000 करोड़ दे दूं, 5000 करोड़ दे दूं, 14000 करोड़ दे दूं, उस तरह का ना घोषणा करना चाहिए। चुनावी वर्ष है ना। अब बोल रहे हैं कि वो उससे लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है। ये तो औरत लोग वाला जो मामला रहता है कि लड़ाई हो रहा है, घर में हो रहा है, के चारों से पुतोह में लड़ाई हो रहा है, तो गोतिया में लड़ाई हो रहा है, तो भौजाई से लड़ाई हो रहा है, तो ननद से लड़ाई हो रहा है। क्या क्या आप औरतों का अपमान नहीं कर रहे? ये पुरुष इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते। पूरी आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं औरतों का, वो ठीक नहीं है ना। कंधा उनका इस्तेमाल ना कीजिए। आदमी कौन सी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम लोग फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं ना जी। फूलन देवी को मानते हैं ना। हम तो बोल रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि आके यहाँ बोलना चाहिए था कि 10,000 करोड़ दे दूं। बताइए, जिस दिन ही आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या पूजा पाठ करके तो आते नहीं है, लगता है पूजा पाठ छोड़ दिए हैं। अयोध्या में भी चुनाव हार गए। अब इनकी स्थिति है कि आज फिर आए हैं तो अररिया में पुल गिर गया। पता है ना, अररिया में पुल गिर गया, फारबिसगंज अररिया का कनेक्टिविटी टूट गया, धंस गया।
तो जब आकर किसी की हत्या हो जाती है, किसी को गोली मार दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग के तो प्रधानमंत्री हैं, हम लोग भी उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन वो आते हैं और बोलते हैं कि हम 10,000 करोड़ मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं चुनाव आचार के बाद संहिता जो लागू है होने के बाद घोषणाएं कर सकते हैं। नहीं, इनडायरेक्ट वे से जो बोल रहे हैं। अब हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे राजद भाई के दूसरे साथ को रह क्या के इनको मतलब भी है? वही ज्ञान हो संतोष गया जी, है। मैं आ रहा हूँ, कुंतल जी आ रहा हूँ, संतोष जी, कुंतल जी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं नहीं, अभी जरूरी है संतोष जी, अभी जरूरी ठीक है, है। जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी के पास जा रहा हूँ। ऐसा है, अब ऐसा स्थिति है है कि मेरे भाई अभी देवज्योति स्थिति जी, है। देवज्योति जी, जी। आप जी। लोग, मुझे पता है आप लोग आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। राहुल गांधी को तो आपके नेता भी हाथ पकड़ करके तालाब में कूदा दे रहे हैं। मछली पकड़ने का तो पता नहीं, लेकिन वो किस हालत में कूद रहे हैं ये तो दिख रहा है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ये सब नहीं कहते हैं कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। देवज्योति जी, अरे देवज्योति जी सुनिए, सुनिए देवज्योति जी, अरे देवज्योति जी सुन तो लीजिए, देवज्योति जी सुन लीजिए, अरे देवज्योति जी सुनिए, सुनिए देवज्योति जी, देवज्योति जी आपके ज्ञान का वर्धन कर देता हूं। पिछले 11 सालों में बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र ने 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 16 लाख करोड़। जिस सड़क पे दौड़ के आप लोग पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सड़क भी हमने बनाई है। और जिस जहाज से आपके सन ऑफ मल्लाह आते जाते हैं, वो जहाज के लिए नया ठीक है, एयरपोर्ट भी कुंतल जी, हमने इसी बनाया पॉइंट पर है। मैं डॉक्टर संजय जी के पास और आपके संजय जी के पास आ रहा, समय कम है, उनके पास में एक भी बार नहीं गया। डॉक्टर संजय जी, जो इस समय अब चूंकि पहले चरण का चुनाव का जो प्रचार है वो लगभग खत्म होने वाला है, एक दिन और उसके बाद चुनाव प्रचार ब्रेक हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस लालच के कारण, सत्ता के लालच के कारण एक साथ हैं। और फिर उन्होंने कट्टा का भी जिक्र कर दिया, जिस पर आरजेडी बहुत हमलावर है। आरजेडी कह रही है कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा ठीक नहीं लगती। नहीं, ठीक है, मान लिया जाए कि जिन कारणों से भी कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के नजदीक आई है, वो तो उनका पार्ट है ना, वो तो महागठबंधन का पार्ट है। लालच में है, डर से है, भय से है, जिन कारणों से भी वो एक दूसरे के नजदीक आए। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो संकल्प पत्र लेकर के आया है, तो संकल्प पत्र ही तो सुनना चाहता है बिहार कि ठीक है, आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्पों को जब आकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की बात को बोलते तो शायद ये ज्यादा बिहारियों को कनेक्ट करता। वो किस वजह से हैं, कल रहेंगे कल नहीं रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ट्रेंड है कि जैसे ही सवाल आप उस गठबंधन से पूछिएगा तो उनकी कमजोरियां गिनाएंगे, जब उस गठबंधन से सवाल पूछिएगा तो उनकी कमजोरियां गिनाएंगे। भाई बिहार यही तो देखते रहा है और यही सुनते रहा है। लेकिन वक्त अब आ गया है कि किन्हीं का अगर प्रण पत्र है और किन्हीं का संकल्प पत्र है। बिहार का नौजवान और खास करके जो 18 से 39 साल नहीं, जो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कह रहे हैं, ज्यादातर रैलियों में उस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की नियत से इस मैदान में, इस चुनावी मैदान में उतरी है। और दूसरा, उन्होंने हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई है। ठीक है, मान लिया जाए कि राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन क्या जो कांग्रेस जो 70 पर कभी अड़ी हुई थी, कभी 60 सीटों पर अड़ी हुई थी, क्या आरजेडी बैकफुट पर आई? पिछली बार आरजेडी 144 पर लड़ी थी, इस बार 143 पर लड़ी। तो ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे, वो तो ठीक ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। और जो सीटें जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है, कहीं कांग्रेस के सामने सीपीआई है, कहीं कांग्रेस के सामने आरजेडी है, तो अगर 61 सीटों पर भी कांग्रेस लड़ रही है तो कहां उनको फ्री हैंड दिया गया? तो इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि डिस्कोर्स के विषय में प्रण पत्र और संकल्प पत्र की बात क्यों नहीं होती है? उनका आपस में डर है, भय है कि किस स्थिति में है, कौन किनकी कनपट्टी पर सटवा करके क्या घोषणा करवा दे रहा है, वो तो देख ही रही है बिहार की जनता ना। लेकिन जो संकल्प और प्रण, ये दोनों के बीच में जो एक उम्मीद पाले हुए बिहार का नौजवान है, बिहार के नागरिक है, उनकी अगर चर्चा हो दोनों गठबंधनों की तरफ से, मैं इधर भी देखता हूं, कल प्रियंका जी को भी मैं बछवाड़ा में सुन रहा था कि
बिल्कुल हरी भरी धरती है, लबालब नदियां हैं, जिस तरह का यहाँ उर्वरा है, श्रम से दमकता हुआ यहाँ का मेहनती लोग हैं, फिर ये बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है ये तो कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि 47 से लेकर के और 90 तक तो कांग्रेस ही कम बेस सत्ता में रही। ठीक है, कुछ समय मिली जुली सरकार रही, 90 के बाद 35 वर्षों में आरजेडी का और ये की सरकार रही। तो किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? वो हरित क्रांति का लाभ बिहार क्यों नहीं ले पाया भाई? जिस हरित क्रांति ने पंजाब और हरियाणा को कहां ला करके खड़ा कर दिया, और वही बिहार वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। तो चीजों को लोग इसको सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पर मैं कुंतल कृष्ण जी के पास जा रहा हूं। आपने संकल्प पत्र जारी किया, प्रधानमंत्री उस पर कम बोल रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं पंकज जी, उसके बाद आऊंगा आपके पास। ऐसा है संजय जी, संतोष जी, हमारा जो संकल्प पत्र है ना, वो 20 साल से हम जो कर रहे हैं उसी का अगला चरण है। अगर आज हम कह रहे हैं कि हमने आधारभूत संरचनाएं बना दी, पानी सड़क हर गांव तक पहुंचा दिया, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात करेंगे तो हमने पानी सड़क बिजली हर गांव तक पहुंचा दिया है। अगर आज हम कह रहे हैं कि हम औद्योगिकरण के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, हमने भयमुक्त माहौल बना दिया है, तो हमने भयमुक्त माहौल बना दिया है। पर राजनीतिक बात करनी भी जरूरी है। आप एक बात समझे, कट्टा और करप्शन की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आप राजद के समर्थक आज के दिन में क्या कह रहे हैं कि आए द भैया के सरकार में कट्टा सटा के उठा ले बहु। इसका मतलब होता है कि हमारे तेजस्वी भैया सरकार में आएंगे तो कट्टा लगा करके उठा लेंगे। पंकज जी, कट्टा लगा के उठा लेंगे, ये है नैरेटिव, ये है राजद का नैरेटिव। तो इस बात को बोलना जरूरी है। संतोष जी, एकदम एक लाइन में संतोष जी, सबसे बड़ा है कि ये परिवारवाद की बात है, तो आप उठा के देख लीजिए कि परिवारवाद पे कौन लोग, कितने लोग, किनके हैं। ये एकदम क्लियर है कि राजनीतिक रूप से जो भी बातें हो रही थी, जंगल राज, तो आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाइए और बिहार का 20 भाई राहुल जी के माताजी का नाम क्या है? राहुल जी के पिताजी का नाम क्या है? तेजस्वी जी के पिताजी का नाम क्या है? तेजस्वी जी की बहन का नाम क्या है? माताजी का नाम क्या है? भी नहीं दे रहे। नहीं, हम बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवारवाद तो है ना, बोलने नहीं दिया गया नीतीश जी को, परिवारवाद तो है ना। और नीतीश जी के बदला कौन बोले तो वो सबको पता है। ठीक है, तेजस्वी जी ने घोषणा पत्र खुद का अपना बताया और लोगों को बताया। ये 20 साल की उपलब्धि नहीं गिना पाए, और घोषणा पत्र की बात छोड़ दीजिए, मोकामा की घटना में पूरी तरह से इनकी सरकार संलिप्तता है, चुनाव आयोग संलिप्तता, और वो सब लोगों ने बिहार को देखा है। संतोष जी, ये मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बिहार का है, बिहार की जनता का है। घोषणा में आज तक मुख्यमंत्री का बात नहीं हुआ। तालाब की देवज्योति जी की तरफ जा रहा हूं मैं, देवज्योति जी की तरफ जा रहा हूं लोगों की, और कनपट्टी पे बंदूक, नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड दीजिए, कनपट्टी पे बंदूक 14 करोड़ बिहारियों को गाली देने का, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का नरेंद्र मोदी जी का जो है, ये पूरा बिहार देख रहा है, और यह बिहार इस पर हम डिबेट भी कर चुके हैं, गाने चल रहे हैं, जवाब देगी। इस पर तो गाने चल रहे हैं जिसका जिक्र भी हम नहीं करना चाहते। या बंदूक का ये जवाब मिलेगा। ठीक है देवज्योति जी, ये जो प्रचार का तरीका है क्या ठीक है? करते हैं ये बहुत ही, और फिर उसके साथ आपकी जंगल राज वाली छवि को अगर वो जोड़ दे रहे हैं तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। इनका स्थिति है, इनका स्थिति आज के दिन में क्या है कि कोई चीज में वोट में वादा में सब भी फैल हो चुके हैं, और जनता जो है जान चुकी है कि ये झूठ बोल देते हैं ये लोग जो है। जनता में तो ये तो गाने जो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो तो कोड होकर चल रहे हैं ना प्रचार में। मेरी तो आपके साथ उस दिन डिबेट हुई थी, आपने कहा था कि मैं चेक करवाऊंगा, गाने हटवाऊंगा। बेरोजगार लोग जो लाठी से जो पिटाया डमंगला, और ये रुकिए ना वो कट्टा यहाँ पे वीडियो है, आज ही हम फेसबुक पे अपने लगाए हैं कि किस तरह से महिलाओं को पीटा जा रहा है, लेडीज महिला। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मनीष जी के पास जा रहा हूं मैं। मनीष जी एक मिनट, बाकी सब क्या आवाज जाऊं? मनीष जी दिखाने की बहुत जरूरत है। सुन लीजिए, नए वोटर को ये लोग हर घर नौकरी देने के नाम पर ठगना चाहते हैं। जिनका रिकॉर्ड रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं, वो कह रहे हैं हर घर में हम नौकरी देंगे।
जो लोग खुद नए स्कूल गए वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो लोग खुद नौकरी नहीं फॉर्म नहीं भर सकते वो हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो एनडीए के नेता आईना दिखा रहे हैं कि देखिए लंबे समय तक कांग्रेस ने भी बिहार में नेतृत्व किया, आरजेडी ने भी नेतृत्व किया, उनके शासन काल का देख लीजिए ये काम हुआ है। और हमारा जो 2005 से लेकर अब तक जो एनडीए ने बिहार में नेतृत्व किया है ये काम है। तो हम अपना काम दिखा रहे हैं, ये अपना काम दिखा रहे हैं, तो चर्चा तो करेंगे कि 5 के डॉक्टर पहले संजय जी, क्या होगा। आखिरी कमेंट। उसमें नीतीश कुमार दिखे नहीं, नीतीश कुमार जी कल तक दिखे नहीं। सवाल तो ये हर कालखंड की याद है, जनता चीजों को समझती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एक उम्मीद है, प्रण पत्र से भी उम्मीद है, संकल्प पत्र से भी उम्मीद है। दोनों जो मैनिफेस्टो है उससे दोनों से जनता की उम्मीदें हैं। और बिल्कुल अगर इंडिया गठबंधन सत्ता से कहीं बाहर है तो कहीं ना कहीं जनता की इच्छा आकांक्षा पर खरी नहीं उतरी, तब तो वो बाहर है। लेकिन अगर 20 वर्षों से एनडीए गठबंधन अगर सत्ता में मौजूद है और अगर उनके भी शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, पलायन को लेकर के अगर उनसे भी सवाल है तो जनता से की उनकी से भी अपेक्षा है। अब देखते हैं कि किनके मैनिफेस्टो पर जनता भरोसा करती है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो चीजें छूटी है फिर एक कालखंड में मौका मिलेगा तो हम और बेहतर करके दिखाएंगे, उसको हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो प्रण पत्र और संकल्प पत्र दोनों के माध्यम से दोनों गठबंधन अपने अपने तरीके से जनता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे ना तेजस्वी जी भाई कि 20 महीना हमें दे दीजिए, हम बदल करके बिहार दिखा देंगे। और एनडीए भी कह रही है कि एक मौका अगर और मिलेगा तो हम एआई और आईटी का हब बना करके बिहार दिखा देंगे। हर जिले में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जाल हो जाएगा, ये जो बाढ़ मुक्त बिहार हम बना देंगे। तो देखते हैं कि जिनके भी प्रण पत्र और संकल्प पत्र आए हैं, सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने वादे हैं। अब जनता जिस पर भरोसा करेगी करेगी इस पर सबकी नजर है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।